नवाबों के शहर भोपाल में चाय की एक ऐसी दुकान है जिसका स्वाद लेने के लिए सियासतदानों से लेकर बड़े से बड़ी बॉलीवुड हस्तियां भी पहुंचती हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता इस दुकान की चाय के दीवाने हैं, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और राहुल गांधी तक राजू टी स्टॉल की चाय पीने आते रहे हैं। यमी इलेक्शन में देखिए, स्वाद और सियासत का सेंटर बने राजू टी स्टॉल से जनता का चुनावी स्वाद। यमी इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम राजधानी भोपाल नवाबों के शहर में पहुंच चुकी है। नवाबों का शहर दो बातों के लिए काफ़ी फेमस है, एक तो भोपाली पट्टी है और चाय का जायका। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में राजू टी स्टॉल है, जहां पे तमाम जायकों के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर चाय को लेके ये फेमस बताई जाती है। राजनेताओं से लेके तमाम आम जनता यहाँ पे चाय का जायका लेने पहुँचती है। चलिए हम भी चाय के जायके के बीच में पड़ताल करते हैं और मालूम करते हैं कि क्या है सियासत का मूड आम लोगों का और क्या कहता है भोपाल का मिजाज। चलिए चलते हैं। चुस्की चाय की और बातें सियासत की, वो भी आधी रात को। ये है भोपाल का मशहूर राजू टी स्टॉल, जहां सुबह से लेकर देर रात तक चाय के शौकीनों की भीड़ लगती है। यहां की चाय के दीवाने सिर्फ शहर के ही लोग नहीं हैं, बल्कि कई बॉलीवुड और राजनीति के दिग्गज भी अक्सर यहां चाय का लुत्फ लेने आते रहते हैं। चाय को लेके भोपाल में एक अलग ही दीवानगी है। मैं पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। रात के करीब 11 बजने को है, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यानी कि राजू टी स्टॉल, वहाँ पे जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे चाय के दीवानगी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। आम हो या खास सभी आते हैं? जी सभी आते हैं। कई राजनेता भी आते हैं? हाँ, नेता आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, सभी आते हैं। उनको ना चुके सर, फिल्म एक्टरों में तो काफ़ी लोग आ चुके हैं। अजय देवगन आ चुके हैं, अरशद वारसी आ चुके हैं, फिल्म के ज़्यादातर डायरेक्टर आ चुके हैं। जितनी भी शूटिंगें हैं भोपाल में होती हैं सब आते हैं यहाँ पर। राजनेताओं जी, राजनेताओं में भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। राहुल गांधी जी आए थे और अपना सिंधिया जी आए थे। बाकी जीतू पटवारी जी हैं, कमलनाथ जी हैं, ये लोग आ चुके हैं। सभी दल के नेता यहाँ आते हैं? सभी दल के नेता आते हैं, सभी पार्टियों के आते हैं, सभी दल के आते हैं जी। खास तौर पे राजू टी स्टॉल को लोग इतना चाहते क्यों हैं, कारण क्या है? सर, हम लोग उनको घर जैसी क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, घर जैसे टेस्ट देते हैं, इसीलिए। मैंने चाय जब मैं पी रहा हूँ तो उसमें एक अलग ही लेवल का एक स्वाद आ रहा है। क्या इसमें मसाला भी यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मसाला यूज़ नहीं करते हम, हेवी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। दूध अच्छे से अच्छी चाय की पत्ती होती है हमारी, शक्कर भी हम बेस्ट लाते हैं। तो ये है क्वालिटी। नहीं, 11 बजे तक रहता है, अभी रमज़ानों में थोड़ा जी। चाहे बात चाय पर चुनावी चर्चा की हो या फिर चाय के बहाने राजनीति की, ये देश में चुनावी सियासत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और बात जब भोपाल की हो तो चाय के शौकीन देर रात भी चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा करने में पीछे नहीं रहते। 11 बज रहा है और चाय का इतना शौकीन? 11 बज रहा है। चाय का शौक ही ऐसा है, यहाँ की चाय के अलावा कहीं की चाय पसंद नहीं आती। चुस्कियों के बीच में क्या चर्चा चल रही है? किस मुद्दों पे वोट करने जाएंगे? मुद्दे क्या होंगे? विकास मुद्दा। विकास हुआ भोपाल में भी हुआ। देश की क्या बोलते? जी, देश को लेके क्या बोलते? देश में विकास हुआ? हाँ, विकास तो हुआ है। महंगाई को लेके विपक्ष कह रहा है कि काफ़ी महंगाई हो रही लग रही है। विपक्ष के हिसाब से चलने से क्या मतलब है भाई? काम करेंगे आप तो कमाई से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। जो आज आप देखते हैं कि मैं 1 रुपये कमा रहा हूँ, महंगाई भी आगे जाएगी तो फिर उसका 1.5 रुपये भी होगा, फिर 2 भी होगा। अब आप काम ही नहीं करोगे, भोपाली पट्टियों के स्टाइल में खड़े रहोगे। यहाँ गए चाय पीने के लिए, साहब हम चाय पीने आए, पैसा है नहीं है, खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जब कमाओगे तो यहाँ से अच्छा कहीं और भी जाके चाय पी पाओगे ना। आप कमाई पे ध्यान दो। काफ़ी कुछ हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ के रोड देखिए आप, बिजली पानी देखिए आप, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत देखिए आप। चाय पीने आए थे? हाँ सर, चाय पीने आ रहे हैं सर। अपना तो दूध आता है यहाँ पे। दूध आता है, सप्लाई करते हैं? हाँ, दूध सप्लाई करते हैं अपन तो होटलों पे। क्या भाव चल रहा है दूध 70 रुपये लीटर। महंगा हुआ? हाँ सर, महंगा हुआ। विकास हुआ देश? हाँ, विकास तो हुआ सर। हुआ है, दिख रहा है सर। हाँ?
अर्थव्यवस्था सुधार हो रही है? हाँ हो रही ना सर। चूल्हे पर उबलते दूध में पड़ी पत्तियां चाय का जायका तो बढ़ाती हैं, इसके साथ लोगों का चुनावी स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। और बात जब युवाओं के मुद्दों की आती है तो लोगों के दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडिया आते हैं, भले ही सरकार उनकी सुने या ना सुने। चाय की चुस्कियों में जब सियासत की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोग अपनी मन की बात भी निकालते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ चाय पीने पहुंचे थे। चाय काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी फेमस चाय है यहाँ की, और हम लोग सब गैदर यहीं पे होते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके एक वाइब चेंज हो जाती है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को बेहतर करने की बात भी की, हाईटेक करने की बात की जा रही थी, वो गोल कहाँ तक पहुँच पाए? मुझे लगता है कि वो गोल 85% तक तो अचीव हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लैग कर रहा है। जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो अच्छे से प्रमोट नहीं है। कहाँ बीच में रुक पा रही है? यूथ को चीज़ें, गवर्नमेंट जैसे पोर्टल होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैसे पता चलती है? इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। और जो जितने भी टेक ब्लॉगर्स हैं, जो भी मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, वो इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है कि उनको ये चीज़ प्रमोट करना चाहिए जो उनकी पॉलिसीज़ है। यूथ क्या चेहरा देख के वोट कर रहा है या पार्टी देख के वोट कर रहा है? युवा ना तो चेहरा देख के विरोध कर रहा है, ना पार्टी देख के कर रहा है, युवा काम देख के कर रहा है। क्या इस बार मुद्दे होने वाले हैं और क्या सोच के आप वोट करने जाने वाले? जो भी सरकार आए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो इस कंट्री का पोटेंशियल है, जो एनर्जी है यूथ, उसको एटलीस्ट वो फोकस करे, क्योंकि अगर उनको फोकस नहीं करा तो ये कंट्री के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो लैग कर जाएगी। महिला वर्गों के लिए तमाम महिला वर्ग के लिए तो कर ही रही है गवर्नमेंट, इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अगर आप देखें कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग के लिए क्या हो रहा है, क्राइम लेवल का अगर परसेंटेज देखेंगे तो वो काफ़ी हाई होता जा रहा है। मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न रखता है कि ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ कम है और महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। राजू टी स्टॉल की चाय पीकर जोश में जवानी जिंदाबाद कर रहे ये युवा पूरी तरह होशो हवास में हैं। इन्हें पता है कि सरकार और विपक्ष की नीतियों को किस आधार पर परखना है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रोजगार को लेकर सरकार से शिकायत है। क्या लगता है कि कौन ज्यादा भारी पड़ा है? मोदी। मोदी। कारण? उनके विकास अच्छे, काम अच्छे हैं भी। आप युवा हैं, युवा या तो रोजगार चाहता है या अपना खुद का उद्योग चाहता है, वो चीजें हो पा रही, मिल पा रही हैं, जमीन स्तर तक आ पा रही हैं? नहीं, रोजगार तो नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा और सरकार को ध्यान देना चाहिए छोटे तबके के लोगों को। बड़े लोग तो कहीं ना कहीं से कमाई लेते हैं, छोटे आदमी कहाँ से कमाएगा? भोपाल में मैंने देखा कि भोपाल में ज्यादातर लोग चाय के दीवाने हैं, कारण क्या है? चाय के दीवाने कहाँ नहीं है। विकास हुआ? विकास तो हुआ हुआ है, विकास हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं न्याय यात्रा के लिए लेके निकला था, न्याय मांग रहा हूँ। देश में न्याय की जरूरत है? वो सिर्फ राहुल गांधी से एक चीज़ अच्छी लग रही है कि वो बात प्यार मोहब्बत की कर रहा है। हमें तो प्यार मोहब्बत चाहिए। युवाओं को रोजगार जो काम कर रहा है उसको पहले भी मिल रहा था, और जो नहीं कर रहा था उसको आज भी नहीं मिल रहा। विपक्ष कह रहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो देखिए आप जब भी थी आज भी है, और रोजगार उनके लिए जो करने वाले हैं उनके लिए जब भी था आज भी है। भोपाल के लोगों के लिए तो मानो राजू टी स्टॉल की चाय के बिना न दिन पूरा होता है और न रात होती है। और जब चाय पीकर दिमाग की नसें फड़कने लगती हैं, तब शुरू होता है सियासी मुद्दों का दौर। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा सीएए चल रहा है, सो उसके प्रति हम देख रहे हैं कि कहीं उसको स्वागत किया जा रहा है और कहीं उसको डिनाई कर रहे हैं। सीएए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है शायद बीजेपी ने ये मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं अपना एक प्लस पॉइंट लिया है। प्लस पॉइंट लिया है, प्लस में जाएगा मुझे लगता है। अगर ऐसा देखा जाए, जैसे कि हम कहते हैं कि 370A हटना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल मानना है कि हाँ हटना चाहिए था। आप उसके थ्रू देखें कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर में आप देखिए अभी कुछ दिन पहले ही F4 या F2 करके कोई सी एक रेस हुई थी। F1 तो नहीं हुआ, F2 हुआ, उससे टूरिज़्म हुआ, G20 हुआ। तो ये सारे मुद्दे एक्चुअली में वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो रही तो वहाँ के लोग जितने अभी तक ऑप्रेस थे, वो वहाँ से उस गरीबी से, उस चीज़ से उनको अपॉर्चुनिटीज़ अब नहीं मिल रही है। अयोध्या को देखो आप, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। अयोध्या के थ्रू वहाँ के लोग भी डेवलप होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमी फ्लो होगा।
तो वो सारी चीज़ें होने से फिर ऐसी चीज़ें ये रहेगी कि हमारी ही देश की इकोनॉमी जीडीपी और ग्रोथ करेगी। 1990 में एक छोटी सी गुमटी से शुरू हुआ सफर आज एक बड़ा नाम बन चुका है, जिसके मुरीदों में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और राहुल गांधी तक रहे हैं। बेहतर क्वालिटी और उम्दा टेस्ट के दम पर राजू टी स्टॉल पिछले लगभग 3.5 दशक से स्वाद और सियासत का सेंटर बना हुआ है। यमी इलेक्शन में आज हमने बात करी भोपाल की, राजा भोज की नगरी और नवाबों की शहर की। यहाँ के लोगों ने बेबाकी के साथ अपनी राय भी बताई, मुद्दे भी बताए और ये भी बताया कि सरकार ने क्या काम किया या आने वाले समय में किस मुद्दे पे वोट डालेंगे। वीडियो में प्रदीप अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल।